सो यस, ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है मगर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनहेरिटेंस का जावास्क्रिप्ट में। क्योंकि यूजुअली इनहेरिटेंस वगैरह सब बाकी लैंग्वेजेस में तो होती है, और लाइक जो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस हो गई, जावा हो गई, उनमें इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है बहुत यूज होता है, जावास्क्रिप्ट में भी है। बट बेसिकली इनहेरिटेंस की जो टाइप है जावास्क्रिप्ट में, वो क्लासिकल इनहेरिटेंस नहीं है। क्लासिकल इन द सेंस कि जैसे क्लास क्लास होती है जावा में, एंड उनको उनकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट करते हैं। तो क्लास बेसिकली होती क्या है, क्लास ब्लूप्रिंट होते हैं। जावा जिसने पढ़ रखी होगी उसको पता है कि क्लास एक ऐसा है कि जैसे एक नक्शा दे दिया किसी, जैसे गाड़ी के कारखानों में फॉर एग्जांपल आप, और वहाँ आपको पूरा आपको आर्किटेक्चर और नक्शा दे दिया कि गाड़ी ऐसे ऐसे बनेगी और ये सब ठीक है, ये आर्किटेक्चर डायग्राम है गाड़ी का, ऐसे यहाँ पर ये लगेगा, वहाँ पर वो लगेगा। वो आपकी क्लास हो गई। अब उस ब्लूप्रिंट को यूज़ करके हमने अलग अलग तरीके की गाड़ी गाड़ी बना दी। हमने सफारी बना दी, हमने जीप बना दी, हमने एक्स वाई जेड 3-4 गाड़ी बना दी। बट सब गाड़ियों में आर्किटेक्चर हमने सेम यूज़ करा है, ब्लूप्रिंट हमने सेम यूज़ करा है कि गाड़ी के पहिए हैं, गाड़ी का एक्सेल है, गाड़ी में इंजन है, ठीक है। सो क्लास वो काम करती है ब्लूप्रिंट का। बाकी क्लास के जो ऑब्जेक्ट हो जाते हैं हम वो, अब वो क्या करते हैं हम कि जो मेन क्लास होती है कि हाँ, मेन क्लास में कुछ हमारी प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको बाकी सारी उसके इंस्टेंस जो भी हम क्रिएट करते हैं, बाकी इंस्टेंस का मतलब बाकी सारी गाड़ियाँ जो उससे बनेंगी, हम उसको उसमें इनहेरिट कर लेंगे। तो उसमें सारी प्रॉपर्टीज जो उसके अंदर है क्लास के अंदर, वो आ जाएंगी ब्लूप्रिंट के अंदर। सो सिमिलरली कुछ ऐसे ही इनहेरिटेंस होता है जावास्क्रिप्ट में भी। बट जावास्क्रिप्ट का इनहेरिटेंस जो होता है ना, वो क्लासिकल इनहेरिटेंस नहीं होता, वो होता है प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस। मतलब यहाँ हम बना रहे हैं ब्लूप्रिंट से गाड़ियाँ, जावास्क्रिप्ट में हम बनाते हैं गाड़ियों से गाड़ियाँ। मतलब कि एक गाड़ी देख के दूसरी गाड़ी बना दी। समझे कुछ फर्क क्या है? ब्लूप्रिंट से गाड़ी बनाना इज अ क्लासिकल इनहेरिटेंस, एंड गाड़ी से गाड़ी बनाना इज प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस। अब कभी कभी लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं, और जावास्क्रिप्ट में एक सूडो प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस होता है, या सूडो क्लासिकल इनहेरिटेंस ही बोलते हैं उसको। सूडो मतलब देखने में जो नकली हो, बट तो लगता हो क्लासिकल इनहेरिटेंस की तरह है, बट वो होता नहीं है। जावास्क्रिप्ट में सिर्फ और सिर्फ प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस होती है। बट वो उस तरीके से की जाती है कि हमें लगता है कि वो क्लास बेस्ड है, क्लासिकल है, ब्लूप्रिंट बेस्ड है, बट वो होती है प्रोटोटाइपल ही। अब कैसे होती है, क्या होती है, शुरू करते हैं। हमारी जो क्लास होती है वो ऑब्जेक्ट का बिहेवियर जो होता है वो डिफाइन करती है, ठीक है। उसके मेंबर फंक्शन होते हैं क्लास के, और वो जो है ऑब्जेक्ट का बिहेवियर हमारे बताते हैं। अब जावास्क्रिप्ट में ES6 में तो एक क्लास करके आ गया, बट उससे पहले तो क्लास नहीं था। तो उससे पहले क्या होता था कि हम काइंड ऑफ क्लास के कॉन्सेप्ट को मिमिक करते थे, क्लास के कॉन्सेप्ट को की तरह एक फंक्शन कंस्ट्रक्टर यूज करके एक ऐसा फंक्शनैलिटी बनाते थे जो कि मिमिक करती थी उस बिहेवियर को जो कि क्लास का होता है। सो बेसिकली इसीलिए इसको बोलते थे हम सूडो क्लासिकल इनहेरिटेंस। तो बिना टाइम वेस्ट करे एक कोड लिखता हूँ, उसे समझाएंगे। तो देखा, अब ये मैंने कोड लिखा है। क्या क्या है, नॉर्मल सा फंक्शन बनाया पर्सन, जिसमें एक फर्स्ट नेम है, जिसमें एक लास्ट नेम है। फर्स्ट नेम को हमने दिस डॉट फर्स्ट नेम को मैंने फर्स्ट नेम दे दिया, दिस डॉट लास्ट नेम को मैंने लास्ट नेम दे दिया। अब जब मैंने इसको क्या किया, एक वेरिएबल बनाया और उसमें मैंने पर्सन के अंदर फर्स्ट नेम की जगह ये डाल दिया और लास्ट नेम की जगह ये डाल दिया। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो मुझे एक एरर आएगा, ठीक। ये एरर आया, क्या एरर आया, अनकॉर्ड टाइप एरर, कैन नॉट सेट प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड, ठीक है। सो ये एरर इसलिए आया क्योंकि मैंने पिछले पुरानी वीडियोस में बताया, अगर मेरी सारी सीरीज अब तक देखते आए हो तो ये समझ गए होगे अब तक। यूज स्ट्रिक्ट में दिस की वैल्यू बाय डिफॉल्ट अनडिफाइंड होती है। यूज स्ट्रिक्ट में फंक्शन के अंदर जो दिस होता है उसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट अनडिफाइंड होती है, क्योंकि जब दिस पढ़ा रहा था मैंने बताया था कि इसको हैंडल करने के लिए एक हमारे पास तरीका ये है कि यूज स्ट्रिक्ट यूज करो, तो इसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट अनडिफाइंड हो जाएगी अगर फंक्शन के अंदर दिस है तो। अब ये दिस है और ये अनडिफाइंड है, और अनडिफाइंड की प्रॉपर्टी में ढूंढना चाह रहा हूँ, तो ऑब्वियसली एरर तो आएगी। बट इसको मैं रिजॉल्व कर सकता हूँ। इसको मैं रिजॉल्व कैसे कर सकता हूँ, यहाँ पर एक एक चीज करूंगा मैं और ये रिजॉल्व हो जाएगा। क्या करूंगा कि यहाँ पे लिखूंगा न्यू, ठीक है। जैसे मैंने न्यू लिखा और इसके बाद मैंने इसको रन किया, सो देखो ये चल गया, कोई एरर नहीं आया। सो हुआ क्या, अब मैं बैकग्राउंड में दिखा रहा हूँ कि न्यू लिखने का मतलब क्या है। बेसिकली हमने कुछ ऐसा करा कि हमने एक वेरिएबल बनाया CPC, ठीक है, उसको एम्प्टी कर दिया, और उसके बाद मैंने क्या किया कि इसके नीचे पर्सन पे मैंने डॉट कॉल। अब ये कॉल मैं पढ़ा चुका हूँ पीछे पुरानी वीडियोस में, इससे पहली वीडियो में, ये शायद इससे पहली से पहली वीडियो में CPC मैंने दिस को असाइन कर दिया, और आगे मैंने इसके ये
आर्ग्यूमेंट्स डाल दिए। मैंने पढ़ाया था ना कि जब हम कॉल यूज़ करते हैं तो पहला वाला जो होता है वो दिस को जाता है और बाकी आर्ग्यूमेंट्स को चले जाते हैं। तो अगर मैं ऐसा कुछ करता हूँ, ठीक है, और मैं कंसोल डॉट लॉग और सीपीसी को कंसोल करता हूँ, ठीक है। अब देखो, इसको अभी के लिए कमेंट करता हूँ, ठीक है, और मैं इसको रन करता हूँ। जब मैं इसको रन करूंगा तो ये मेरा ऑब्जेक्ट आ रहा है। अब इसको अनकमेंट करता हूँ, ओहो, ठीक है, और इसको मैं रन करता हूँ। इसको कमेंट कर देते हैं, ठीक है, और इसको मैं रन करता हूँ फिर से। सी, ये और ये बिल्कुल सेम है। तो इस लाइन पे जो मैंने किया वो कुछ ऐसा था कि मैंने डॉट कॉल करके इसकी दिस की वैल्यू अपने से डाल दी, ठीक है, और इसके अंदर ये सब डाल दिया। तो दिस की वैल्यू क्या हो गई मेरी, ये ऑब्जेक्ट जो मैंने बनाया था। सो अब देखो, एग्जैक्टली ये नहीं होता कि सिर्फ न्यू लिखने से ये होता है। एक और चीज़ है जो होती है बैकग्राउंड में, बट समझाने के लिए कि हो क्या रहा है कि बैकग्राउंड में कुछ इस तरह का समझ सकते हो कि कुछ ऐसा कर रहा हो कि यहाँ पर एक पर्सन, इस पर्सन पे मैं क्या कर रहा हूँ, कॉल अप्लाई करके इस सीपीसी को इसकी दिस की वैल्यू दे दे रहा हूँ, ठीक है। जो मेरा दिस में होगा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, इस पर्सन के अंदर एक ऑब्जेक्ट बनेगा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, वो इसको असाइन हो जाएगा। जब फर्स्ट नेम और लास्ट नेम इसको असाइन हो जाएगा तो वो उसकी प्रॉपर्टी एक्सेस कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि फर्स्ट दो अंडरस्कोर जो एन है, ठीक है, जो मेरा पर्सन ऑब्जेक्ट था, जब मैंने इसको कमेंट करा था तो पहला ऑब्जेक्ट ही पर्सन था। देखो पर्सन ऑब्जेक्ट में मेरा क्या आ रहा है, ये फर्स्ट अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम, ये जो मैंने दिस में डाला था ना, तो ये मेरा प्रॉपर्टी बन जा रही थी पर्सन ऑब्जेक्ट में। जहाँ पर पर्सन ऑब्जेक्ट में ये प्रॉपर्टी ले रहा था और इन प्रॉपर्टीज को ये वैल्यू असाइन कर दे रहा था। तो जब मैं इसको कमेंट कर रहा था तो मेरा सीपीसी ये चीज़ आ रही थी, ये चीज़। तो अब मैंने बस कुछ नहीं करा, इस दिस को, मतलब यही चीज़ को मैंने दिस में डाल दिया, ठीक। तो दिस क्या करेगा, इसमें जाके ढूंढेगा दिस डॉट, ये दिस की वैल्यू है ही, तो दिस डॉट इसके अंदर से ढूंढेगा फर्स्ट नेम, इसको मिल जाएगा, और दिस डॉट इसके अंदर से ढूंढेगा लास्ट नेम, इसको मिल जाएगा, समझे। अब ये कुछ क्लास की तरह है, देखा होगा कि जब हम क्लास में जावा या पाइथन या दूसरी सी प्लस प्लस या किसी भी लैंग्वेज से आ रहे हो, तो उसमें ऐसे ही कुछ कर देते, क्लास का एक इंस्टेंस क्रिएट कर देते थे। ये मैंने इंस्टेंस क्रिएट करा, तो क्लास में हम कुछ प्रॉपर्टी भी ऐड कर सकते थे, वहाँ पर मेथड्स क्लास के ऐड कर सकते थे। अब वो कैसे करेंगे, यहाँ पर वो कैसे करेंगे, सिंपल है, यहाँ पर थोड़ा सा कोड फिर लिखना पड़ेगा। ओके, सो करा क्या कि इसके अंदर मैंने एक और ये लिया दिस डॉट फुल नेम, उसके अंदर एक फंक्शन असाइन कर दिया जो कुछ नहीं कर रहा है, इन दोनों को ऐड करके मुझे मिला के नाम दे रहा है। इसको अभी हटा देता हूँ मैं यहाँ से। और अब देखो, अब इसके अंदर जब मुझे इसको कॉल करना है इस फंक्शन को, तो मुझे इसको एक्सेस करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, सीपीसी डॉट फुल नेम, कॉपी पेस्ट फोल्डर है, कॉपी पेस्ट ना करे, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। ये मैंने किया और इसको रन करना पड़ेगा क्योंकि फंक्शन। जैसे ही मैं इसको रन करूंगा, क्लियर करता हूँ कंसोल को, और जैसे ही मैं इसको रन करके चलाऊंगा, सो व्हाट यू विल सी इज सब्सक्राइब लाइक, ये कॉन्टेंट हो गया, आ गया। अब सो ये तो एक तरीका हो गया कि अपनी क्लासेस या सूडो क्लास, क्योंकि क्लास तो नहीं है बट क्लास की तरह बिहेवियर है इसका, तो सूडो क्लास बोल सकते हैं हम इसको, कि सूडो क्लास में फंक्शन ऐड करने का एक तरीका ये हो गया। एक और तरीका है कि हमें कोई फंक्शन अगर ऐड करना है तो वो है फंक्शन प्रोटोटाइप। सो फंक्शन प्रोटोटाइप यूज करके भी आप ये चीज़ कर सकते हो। अब वो क्या होता है मैं बताता हूँ। तो इस लाइन को देखो, हमने क्या किया, अब ये लाइन में न्यू क्या है एग्जैक्टली और हमने करा क्या है यहाँ पर, कि हमने पर्सन का एक इंस्टेंस क्रिएट किया, ठीक है, बाय यूजिंग पर्सन कंस्ट्रक्टर विद दिस न्यू कीवर्ड। ध्यान से सुनना, पर्सन कंस्ट्रक्टर यूज करके इस न्यू कीवर्ड से हमने एक पर्सन का या सूडो क्लास का एक इंस्टेंस क्रिएट किया। क्लास बोल दो या सूडो क्लास बोलो, सूडो क्लास इज मोर प्रेफर्ड। सूडो क्लास का एक इंस्टेंस क्रिएट किया और वो इंस्टेंस मेरा क्या कहलाता है, सीपीसी। सो जो मेरा पर्सन था उसके अंदर मेरा क्या था, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, अब ये फुल नेम भी है। सो अगर इसको मैं देखूंगा तो इस इंस्टेंस में मेरा क्या था, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ये कुछ ऐसा था कि मेरा पर्सन है, ठीक है, इसके अंदर मेरा फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये है मेरा, ठीक है। अभी के लिए फंक्शन छोड़ो, सिर्फ ये दो चीज़ें, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम है, ठीक है। अब ये दो चीज़ें हैं मेरे पास, इसका मैंने एक इंस्टेंस क्रिएट किया सीपीसी। तो सीपीसी के अंदर अभी क्या आया, सीपीसी के अंदर आया मेरा सब्सक्राइब और लाइक, ठीक है, सब्सक्राइब और लाइक।
ठीक है। तो इस तरह का कुछ समझो इसको। सो ये इंस्टेंस क्रिएट हो गया, इसके अंदर ये आ गया, ये मेरा इंस्टेंस है और ये मेरा सूडो क्लास है। अब मैंने इससे पहले पढ़ाया था, अगर आपने ध्यान से सुना होगा, कि फंक्शन एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट, सो वी कैन यूज डॉट नोटेशन एंड अदर स्टफ। जब मैं कॉल बाइंड पढ़ा रहा था तो मैंने चीज़ बोली थी। सो अब क्योंकि ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट में मैंने ये भी चीज़ पढ़ाई थी कि ऑब्जेक्ट में एक होता है प्रोटो, ये प्रोटोटाइप, ठीक है, जो कि पॉइंट करता है एक दूसरा ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो प्रोटो या प्रोटोटाइप बोल दो, तो यहाँ प्रोटो लिख देते हैं। इसके अंदर भी क्या होगा, एक प्रोटोटाइप होगा। कुछ इस तरह से पढ़ाया था मैंने कि प्रोटोटाइप होता है ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है, जो पॉइंट करता है दूसरे प्रोटोटाइप को। सो इसके अंदर भी एक होता है प्रोटोटाइप, ठीक। अब इसको एक डायग्राम वे में दिखा देता हूँ, ठीक है। पर्सन और सीपीसी को यहाँ से हटा के, फॉर एग्जांपल ये है, ठीक है। सो ये मेरा एक सीपीसी करके है इंस्टेंस जो बनाया था, ये मेरा फंक्शन है, ठीक है। अब इसका जो प्रोटोटाइप होता है ये पॉइंट आउट करता है किसको, जस्ट गिव मी एन एरो, हाँ। सो दिस विल पॉइंट आउट टू दिस ऑब्जेक्ट। फंक्शन का जो प्रोटोटाइप होता है वो एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करता है जिसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर होता है, ठीक है। अब क्योंकि ये भी एक ऑब्जेक्ट है तो इसके अंदर अपनी एक प्रॉपर्टी होगी कि किसी और ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करेगा, फिर वो किसी और ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करेगा, वो किसी और को, फिर वो किसी और को, अनटिल एंड अनलेस इनको क्या मिल जाता है, नल मिल जाता है, ठीक है। सो बैक टू दिस, किस हमारा जो सीपीसी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये सीपीसी ऑब्जेक्ट का जो प्रोटो है, प्रोटोटाइप है, वो किसको पॉइंट आउट करेगा, ठीक है। सो वो मेरा पॉइंट आउट करता है नॉट दिस बट दिस, ओके। ये भी मेरा जो इंस्टेंस क्रिएट करते हैं ये भी मेरा उसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करता है जो मेरा फंक्शन का प्रोटोटाइप, ये सूडो क्लास का फंक्शन, मेरा सूडो क्लास है, ये जो सूडो क्लास का प्रोटो जिसको पॉइंट करता है, मेरा इंस्टेंस भी उसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करता है जिसमें कंस्ट्रक्टर मेथड होता है। तो जब कोई इंस्टेंस क्रिएट होता है सो उसका होता क्या है अल्टीमेटली, उसका, इसको हटा दो तो ये इस एक प्रोटोटाइप चेन का, जो मैंने पढ़ाया था टॉपिक प्रोटोटाइप चेन, कि वो प्रोटोटाइप चेन क्रिएट होती है और वो बेसिकली पॉइंट किसको कर देती है, तो जो मेरा इंस्टेंस है वो किसको पॉइंट कर रहा है, उसी कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट को जो मेरा सूडो क्लास का प्रोटोटाइप पॉइंट आउट करता है। तो इसको मैं यहां से हटा दूंगा। सो इसे समझ के आया कि जो मेरा इंस्टेंस है उसको मेरे फंक्शन की प्रोटोटाइप प्रॉपर्टी मिल जाती है, क्योंकि याद होगा जो मेरा सूडो क्लास थी वो इसको ही पॉइंट आउट कर रही थी और ये इसको मिल गया। तो जब ये इसको मिल गया तो जब कोड में आएंगे हम तो देखते हैं कि इसको मेरा इस सूडो क्लास का प्रोटोटाइप मिल चुका है, क्योंकि ये भी उसको पॉइंट आउट कर रहा है। तो इसकी हेल्प से इसके इसके अंदर जो भी हम क्रिएट करेंगे वो सब हम इसके अंदर भी क्रिएट कर सकते हैं, वो इसको एक्सेस कर सकता है। तो अगर मैं इस पर्सन के अंदर कोई एक नया मेथड या प्रॉपर्टी क्रिएट करना चाहता हूँ तो मैं कैसे कर सकता हूँ, ऑब्वियसली इस पर्सन का प्रोटोटाइप यूज करके, जो कि सेम उसको पॉइंट आउट कर रहा है। सो मैं पर्सन डॉट प्रोटोटाइप करके डॉट प्रोटोटाइप, सो ये सेकंड वे है। ये तो एक तरीका मैंने बता दिया कि डायरेक्ट डॉट नोटेशन यहाँ से यूज करके हम कर सकते हैं सीपीसी करके। एक तरीका दूसरा जो था वो यही था कि प्रोटोटाइप, बट उसके लिए समझाना पड़ा कि क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, पर्सन डॉट प्रोटोटाइप। तो याद है जो पर्सन का प्रोटोटाइप था वो पॉइंट आउट कर रहा था उसको डॉट फुल नेम। अब उस प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट जो था मेरा, जो एम्प्टी ऑब्जेक्ट था, इसके अंदर कंस्ट्रक्टर मेथड था, उसके अंदर मैंने क्रिएट कर दिया डॉट फुल नेम, और किया उसके अंदर है, बट क्योंकि ये भी उसको पॉइंट आउट कर रहा था, ये इसके अंदर क्रिएट हो जाएगा इंस्टेंस के अंदर, डॉट फुल नेम इक्वल्स टू, इसके अंदर मैं ये फंक्शन बना दूंगा, ठीक। और मैं इसको यहां से हटा दूंगा। अब जब मैं इसको रन करूंगा, पहले इसको हटा देता हूं, तो अब इसके अंदर तो कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है फुल नेम जैसी, ठीक है। बट जब मैं इसको रन करूंगा सो आई विल गेट सब्सक्राइब एंड लाइक, मतलब कि जो मेरा सीपीसी के अंदर फुल नेम है वो उसको एक्सेस कर रहा है एज अ फंक्शन, बट इसके अंदर तो मैंने कुछ नहीं बनाया, बट यहां पर मैंने क्रिएट कर दिया। सो आई कैन क्रिएट मेथड्स इनसाइड अ सूडो क्लास बाय यूजिंग प्रोटोटाइप। एंड ऐसा क्यों कर रहा हूं, मैंने समझा दिया है, क्योंकि ये इंस्टेंस उसी प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करता है जिसको ये सूडो क्लास पॉइंट आउट करती है, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, दोबारा 2-3 बार देखोगे रिपीट करके तो समझ आ जाएगा, बहुत स्लो करके पढ़ाया है ताकि समझ आ जाए।
अब पढ़ा रहे थे तो इनहेरिटेंस, अब ये क्या क्या पढ़ाने लग गए। देखो बेसिकली ये इनहेरिटेंस का ही है। अब जबकि ये समझ लिया है तो अब समझ आएगा कि इनहेरिटेंस हो कैसे रहा है इसमें। देखो ये मैंने एक इंस्टेंस क्रिएट कर दिया था फॉर एग्जाम्पल, अब मैं एक और इंस्टेंस क्रिएट करूँ, ठीक है। इसके अंदर एक और इंस्टेंस क्रिएट करता हूँ और ये मेरा इंस्टेंस क्रिएट कर दिया मैंने, ठीक है यहाँ पर। सो अब इसके अंदर फर्स्ट नेम मैं एक्सेस कर सकता था, लास्ट नेम एक्सेस कर सकता था, ठीक है। जो भी प्रॉपर्टी मेरी पर्सन के अंदर थी वो एक्सेस कर सकता था मैं, फर्स्ट नेम एंड देन लास्ट नेम, ठीक। और प्रोटोटाइप तो इसका था ही, और अंडरस्कोर अंडरस्कोर बिकॉज 2 अंडरस्कोर दे रखे हैं मैंने इसके अंदर, ठीक। इसको भी एक्सेस कर पा रहा था एंड वन इज लास्ट नेम ऑल्सो। जो पहला मेथड था मेरा, उस पहले मेथड से मुझे क्या करना पड़ा था कि मुझे अलग से इसके अंदर एक प्रॉपर्टी बनानी पड़ी थी फुल नेम करके, याद है, फुल अंडरस्कोर नेम, ठीक। अब मैं जब दूसरा इंस्टेंस क्रिएट करूंगा, अगर उसमें मुझे प्रॉपर्टी चाहिए तो उसमें भी मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उसमें भी ऐसे ही क्रिएट करनी पड़ेगी प्रॉपर्टी, ठीक। तो मुझे 2 बार काम करना पड़ा है। अब इनहेरिटेंस जब मैं पढ़ा रहा हूँ इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि अब मैं क्या करूंगा कि सेकंड मेथड जो है उसको यूज करके मैं क्या करूंगा, फुल नेम यहाँ अलग अलग ना बना के, जैसे कि मैंने अलग से बनाया था, दिख रहा है ये यहाँ पे अलग से बनाया। अब इसके कितने भी इंस्टेंस क्रिएट कर दो, पर्सन के प्रोटोटाइप के अंदर एक फुल नेम मैंने डाल दिया है, तो इसके प्रोटोटाइप में फुल नेम डाल दिया है, तो जो भी इंस्टेंस क्रिएट होगा वो इसके प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट को तो एक्सेस कर ही सकता है। तो इसके ये किसका प्रोटोटाइप एक्सेस है, पर्सन सूडो क्लास का। तो क्योंकि मैंने पर्सन सूडो क्लास के अंदर बनाया है, तो सेकंड मेथड से जो फुल नेम है यहाँ नहीं बना, बट किसके अंदर बना, इस ऑब्जेक्ट के अंदर बना, ठीक। क्योंकि सेकंड मेथड मैंने यूज करा है पर्सन डॉट प्रोटोटाइप वाला। अब क्योंकि इसके अंदर बना है तो ये भी इसको पॉइंट कर रहा है, और ये वाला ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस भी इसी को पॉइंट आउट कर रहा है, ठीक है। सो द थिंग इज दिस कि दोनों इसको पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो मुझे इनमें बनाने की जरूरत नहीं है और मैं इसको एक्सेस कर सकता हूं। सो ये दोनों इसके मेथड्स या इसके अंदर जो भी चीज है उसको क्या कर रहे हैं, इनहेरिट, आगे इनहेरिटेंस। सो दिस इज हाउ इनहेरिटेंस वर्क इन जावास्क्रिप्ट। सो क्लासिकल इनहेरिटेंस से अलग कैसे है ये, क्योंकि इसमें मैं एक सूडो क्लास बना रहा हूं, और सूडो क्लास वो मेरी क्लास नहीं है, रिमेंबर सूडो क्लास है, उसका जो प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट है ये वाला, उस इसके इंस्टेंस उस प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करते हैं, और उसमें मैं कोई चीज बना के बाय यूजिंग प्रोटोटाइप लाइक दिस sudo class dot prototype, उसके अंदर कुछ भी मैं मेथड क्रिएट करना चाहते हो, कुछ भी क्रिएट करना चाहते हो यहाँ क्रिएट कर दूंगा, एंड बिकॉज ये मेरा इंस्टेंस उसी को पॉइंट आउट करता है। अब इससे ज्यादा इजी मैं नहीं समझा सकता हूँ, दोबारा देखना समझ आ जाएगा और क्लियर हो जाएगा कि क्या हुआ है यहाँ पर। अब फर्क क्या है कि जब हम अंदर इसके यूज कर रहे थे, डायरेक्टली असाइन कर रहे थे पहले मेथड से, सो पहले मेथड की एडवांटेज बस एक है, जो लोग जावा से आए हैं उनको पता होगा कि क्लास के अंदर कुछ प्राइवेट मेंबर्स होते हैं। सो यहाँ पर अगर मैं प्राइवेट मेंबर क्रिएट करने, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कुछ भी पास किया, सो ये जो भी हमने पास किया हम इसके अंदर एक्सेस तो नहीं कर सकते इन चीज़ों को। बाद में अगर किसी ने कुछ चेंज कर दिया, फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिस डॉट फर्स्ट नेम जो भी था, मैं इसका यूज करके कुछ भी चेंज कर दूं, फॉर एग्जांपल पर्सन डॉट फर्स्ट नेम कर दूं और उसकी जगह चेंज करके मैं दिखा देता हूं। मैं क्या करूं, cpc डॉट फुल नेम जो मेरा ये है, इसको मैं लिख दूं चेंज्ड, ठीक। अब मैंने यहां पर क्या किया कि cpc डॉट फुल नेम को मैंने चेंज कर दिया, इसके बाद यहां से पास किया मैंने सब्सक्राइब और लाइक, बट मैंने फुल नेम को क्या चेंज कर दिया, इस तरह। अब मैं जब इसको रन करता हूं, ठीक है, सो देखो चेंज और लाइक यहां पर मैंने इसको चेंज कर दिया। बट अगर मैं चाहता हूं कि कोई जब जैसे ही मैं फंक्शन के अंदर पास करूं और कोई चेंज ना कर पाए, क्योंकि यहां पर तो जो भी है वैल्यू यहां से दिस डॉट फर्स्ट नेम उठाएगा और दिस डॉट लास्ट नेम उठाएगा प्रोटोटाइप में, और वो कहां से आएगी, वो मेरे इंस्टेंस से आएगी उठ के, ठीक। तो ये तो चेंज कर सकता हूं मैं, बट जब मैं ऐसा कर रहा था कि मैं फुल नेम यहाँ पर बना रहा था, इसके अंदर बना रहा था, ऐसा कुछ लिख रहा था मैं, तो जब ऐसा था यहाँ पर दिस डॉट फुल नेम, ठीक, और इसके अंदर फंक्शन बना रहा था। अब अगर मैं यहाँ पर दिस हटा के इसको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम कर दूं, तो इफ यू रिमेंबर कि जब एक फंक्शन के अंदर फंक्शन होता है तो क्लोजर हो जाता है, क्लोजर रिटर्न करता है। क्लोजर क्या करता है कि एक कॉपी बना के रख लेता है अपने पास, ठीक है, किसकी, अब देखो यहाँ एरर आ गया, इसकी नहीं, इसके अंदर जो वैल्यूज पास होती है, तो जैसे ही रिटर्न करेगा इसके पास इसकी और इसकी एक कॉपी बन के आ जाएगी, जो कि इसको हेल्प करेगी बाद में। तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो यहाँ पर पास होगा
वो ये वाला यूज करेगा बिकॉज ऑफ क्लोजर, नॉट दिस। तो अगर मैं चेंज भी कर दूं इसको और मैं क्लियर करके रन करता हूँ, सो यू विल सी सब्सक्राइब एंड लाइक ओनली। सो ये काइंड ऑफ कौन सी फंक्शनैलिटी अचीव कर ली हमने, प्राइवेट मेंबर्स ऑफ अ क्लास, ऑब्वियसली सूडो क्लास। सो अगर कोई पूछे कि डायरेक्टली क्लास के अंदर या सूडो क्लास के अंदर हम फंक्शन बना सकते हैं और प्रोटोटाइप यूज करके भी यूज बना सकते हैं, तो दोनों में फर्क क्या है? कर सकते हो दोनों से एक ही चीज। एक तो एडवांटेज प्रोटोटाइप यूज करने की ये है कि आप इनहेरिटेंस वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी बताया कि एक बार यहाँ पे बना दोगे, आप उसके सारे इंस्टेंस जो भी क्रिएट करोगे वो उस प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हैं। सेकेंड इज कि अगर हमें कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी मेथड फंक्शन कुछ क्रिएट करने हैं जो कि हम चाहते हैं कि विद इन सूडो क्लास ही क्लास अवेलेबल हो और उसको चेंज ना करने हो, तो उसके लिए हम डायरेक्टली इसके अंदर बना सकते हैं। इसका सिर्फ यही एक एडवांटेज है, ठीक है। सो जो ये फंक्शन कंस्ट्रक्टर है मेरा, इसके अंदर जो पास करूंगा मैं, उसको हम म्यूटेट नहीं कर सकते अगर हम डायरेक्टली एक्सेस करेंगे, क्योंकि ये क्लोजर वाला चीज देता है। तो ये इसको हम एक तरह का पैटर्न बोलते हैं, कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैटर्न। सो कभी कभी इंटरव्यूअर ये पूछ लेगा, डू यू नो अबाउट कंस्ट्रक्टर ओ पैटर्न? सो कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैटर्न इज नथिंग बट व्हेन यू डिक्लेयर अ फंक्शन इनसाइड अ क्लास, सूडो क्लास, एंड इनसाइड दैट फंक्शन कंस्ट्रक्टर, उस फंक्शन कंस्ट्रक्टर के अंदर आप कुछ चीज असाइन करते हो, उसको हम फंक्शन कंस्ट्रक्टर पैटर्न बोलते हैं। ओके, सो दिस इज नॉट ऑल बट दिस इज समथिंग अबाउट इनहेरिटेंस, क्योंकि इनहेरिटेंस बड़ा टॉपिक है। मैं इस वीडियो को 1 घंटे की नहीं करना चाह रहा, एक दूसरी वीडियो बना दूंगा इसके बाद वाली इनहेरिटेंस पे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही।